Good morning, students. Today my topic haloalkane and haloarenes chemical properties. First, nature of CX bond. जो हेलोएल्कीन और हेलोएरीन में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, जैसे आपने कल हेलोएल्कीन्स के बारे में पढ़ा था RX, दिस R मीन मिथाइल ग्रुप, दिस जो CX बॉन्ड है उसका नेचर हम स्टडी करेंगे. तो एज यू नो, electronegativity of X halogen is more than carbon. You know halogens fluorine, chlorine, bromine and iodine. Halogens are more electronegative. Electronegativity means tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a bond. That is the electronegativity. तो हेलोजन आपको बताया आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर सेल में है तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब जो CX बॉन्ड है, फर्स्ट जो इसकी शेप होगी, जो CX बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी ज्योमेट्री होगी दैट इज द टेट्राहेड्रल. जैसे आपने मीथेन की ज्योमेट्री पढ़ी है, सेम ज्योमेट्री वहां पे होगी क्योंकि एक्स हाइड्रोजन को, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने मीथेन की पढ़ी हुई है, तो सेम हियर यहाँ पे क्या है, H को रिप्लेस किया हुआ है Cl. जो ज्योमेट्री होगी इसकी दैट इज दी टेट्राहेड्रल. और बॉन्ड एंगल 109, क्योंकि जो CX बॉन्ड बनेगा वो किसके और किस में, जो sp3 ऑर्बिटल होगा, दिस इज दी sp3. मैंने आपको पहले बताया था कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3. तो sp3 ऑर्बिटल के साथ ये बॉन्ड बना है तो दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. अब इसका नेचर क्या होगा, अब नेचुरली अब देखो यहाँ पे जो CX बॉन्ड है इसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या है, शेयरिंग से बना हुआ है. तो X की टेंडेंसी होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को है अपनी साइड को रखे, और X जब इलेक्ट्रॉन को इस साइड को रखेगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव. दिस, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव. तो जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटर एंड दिस इज दी नेगेटिव. तो अब नेक्स्ट जितने भी रिएक्शन होंगे जैसे हेलोएल्केन्स और हेलोमीथेन्स के, तो इसमें क्या होगा, जैसे CH3F हेलोएल्केन्स में हम कंपैरिजन करते हैं, हम CH3Cl, CH3Br, CH3I. तो एज यू नो, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज. इसका स्मॉल साइज होगा, फिर Cl का होगा, Br का होगा, I का साइज लिख दिया मैंने यहाँ पे, साइज इंक्रीज. जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड लेंथ है आपकी दैट इज आल्सो इंक्रीज. बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज. जो CH3F है, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जो CH3F है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि क्या है, इसका स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, एटम नजदीक होंगे. CH3Cl थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट Br साइज और बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी. ऐसे CH3I साइज बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी. तो डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे हम, बॉन्ड लेंथ जो है दैट इंक्रीज. सेकंड है बॉन्ड एंथैल्पी.
बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो हमने 9th क्लास में +1 क्लास में स्टडी किया था। बॉन्ड एंथैल्पी मीन बॉन्ड एनर्जी भी जिसको बोलते हैं हम, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। सिंपल, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज दी बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे CH3 CH3Cl CH3Br एंड CH3I। जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, तो मैंने बोला कि साइज इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या करेगी, साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है वैल्यू, उसको आप लर्न कर सकते हैं। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, उससे कम होगी, उससे कम होगी, क्योंकि नीचे को क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी इसकी, दैट आल्सो डिक्रीज। डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है नेचर ऑफ CH बॉन्ड हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक पे पार्शियल नेगेटिव, तो इट मीन पोलर। जो CH बॉन्ड होगा दैट इज पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो उसको बोलते हैं पोलर, और नॉन पोलर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन इस बॉन्ड की क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कौन कौन से रिएक्शन होंगे। फर्स्ट है, जब ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा, फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ये। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जहां पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, कि X की जगह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, दैट इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद सेकंड इलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। इलिमिनेशन मीन होता है रिमूवल होगा प्रोडक्ट साइड। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल के साथ में रिएक्शन शो करेगा ये। फोर्थ है रिडक्शन। फोर्थ रिएक्शन जो है दैट इज दी रिडक्शन रिएक्शन। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज्यादा लेंथी में जा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। +1 में हमने करा था न्यूक्लियोफाइल्स मीन न्यूक्लियस स्लविंग।
न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल्स। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं टू टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज इनके होगा कि वही क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सेकंड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास क्या होंगे, ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें क्या होगा, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, तो स्ट्रॉन्गर मेटल क्या करती है, डिस्प्लेस वीकर को। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा। जैसे X है, तो X से स्ट्रॉन्गर, क्योंकि X क्या है, इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वही इसको रिप्लेस करेगा, इसकी पोजीशन को। तो मीन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस दी वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो जनरल रिएक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा एग्जांपल है आपकी बुक में, CX और क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अब क्या है, लेकिन ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। X जब ये क्या करेगा, जो CX बॉन्ड है, मैंने बताया था, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या देख रहा है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब कार्बन न्यूक्लियोफाइल को देखेगा, इसने क्या किया हुआ है, X के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल को देखेगा तो ये क्या करेगा, यहां से ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा और खुद पॉजिटिव चार्ज इस पे फॉर्म हो जाए। और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, कि उसको उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने वो डोनेट करने हैं। न्यूक्लियोफाइल मीन, जैसे हम कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, न्यूक्लियोफाइल्स मीन की ऑड इलेक्ट्रॉन की हाई चार्ज है, तो उसने क्या करना है, नेगेटिव मीन की हाई चार्ज, कि उसने हम डोनेट करने हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एकदम से, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एकदम से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसको ऐसा चार्ज चाहिए कि जो इस इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसने भार, इलेक्ट्रॉन मीन जिसके ऊपर काफी भार है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि एकदम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट, एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो एकदम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच कर जाएगा, प्लस X नेगेटिव, X जो है वो रिमूव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, इसको बोलेंगे हैलाइड आयन। दिस इज द जर्नल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया, ये पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव सेंटर वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, और X क्या है, X के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये पोलराइज करेगा, जो CX है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलराइज CX बॉन्ड। वेरी सिंपल, कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया, ए क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड है या हैलोल्केन, जिनके हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो टू टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। वन इज द न्यूट्रल
न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे OH नेगेटिव है जिसके ऊपर फर्स्ट कर लेते हैं हम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज, जिस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा सेकंड न्यूट्रल। तो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे OH नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। Cn नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ऐसे RO नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ऐसे RCOO नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। SH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। RCOO नेगेटिव दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है न्यूट्रल। कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपका हो गया H2O, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो जिसके ऊपर लोन पेयर है, वाटर उसको डोनेट करता है। अमोनिया है, जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, NH3। अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऐसी RNH2 अमाइंस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। R2NH सेकेंडरी, इसके ऊपर भी लोन पेयर होंगे। R3N टर्सरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस, ये ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। जहां पे भी आपको ये न्यूक्लियोफाइल दिखते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के वहां पे पॉसिबल होगा। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है लिविंग ग्रुप का, तो जो I नेगेटिव है, I नेगेटिव का साइड जाता है, तो I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप होगा, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव। जो I का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा। जितना लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा उतना ये इसको बोलेंगे बेस्ट लिविंग ग्रुप, और दिस इज दी पुअर लिविंग ग्रुप। तो 1 by 1 हम इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपकी NCERT में एक टेबल बनाया हुआ है, जस्ट उसमें न्यूक्लियोफाइल का नाम दिया हुआ है और प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। आपने वो टेबल देख लेना है। मैं थोड़ा सा आपको फिर भी यहाँ पे करवा रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें एक टेबल में ही पूरा टॉपिक कर दिया है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल है वही आपने लेने हैं, वाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH नेगेटिव ग्रुप की वजह से। तो OH नेगेटिव कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो, दिस इज जर्नल, मैंने बताया हुआ RX। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, X होता है हैलोजन। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और जब OH सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपकी होगी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। और जब नेक्स्ट चैप्टर में आप चले जाएंगे वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दी एल्कोहल होगा, ये एल्कोहल को कैसे अल्काइल हैलाइड से फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, और इसमें हम KOH डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब RX है, यहाँ पे क्या होना है, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को RX देखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो आएगी, क्योंकि X मैंने पहले बताया X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये R से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या R के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और R और ये OH कंबाइन कर जाएंगे
ROH plus KX. This is the alcohol. तो एल्काइल हैलाइड से क्या हो गया? एल्कोहल हो गया फॉर्म। और ऐसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल, तब भी आपने यही करना है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल, तब भी यही आपका रिएक्शन होना है। अब कोई एग्जांपल ले लो, आर की जगह कोई ग्रुप लगा लो, जैसे मैंने आर की जगह लगा दिया CH3CH2 इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे X ले लिया मैंने Cl। या आर की जगह जर्नल रिएक्शन था, वो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ आपको। तो इसमें जब हम KOH ऐड करेंगे, KOH कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जो Cl है, इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा। दिस इज इथाइल क्लोराइड, और जो फॉर्मेशन होगी आपकी CH3 CH2 OH प्लस KCl, KX आपका रिमूव हो जाएगा। दिस इज इथेनॉल। तो इथाइल क्लोराइड से क्या फॉर्म हो गया? इथेनॉल। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन बाय KOH के साथ हो गया, और KOH में आपने यहाँ पे एक्वस यूज करना है, AQ एक्वस। एक्वस मीन कि KOH को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलॉक्सी ग्रुप। तो एलॉक्सी ग्रुप में क्या होगा? आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना है, RX, और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लेना है। तो यहाँ पे एलॉक्सी ग्रुप फॉर्म करना है हमने, तो आपने क्या लेना है यहाँ पे? सोडियम एलॉक्साइड, जिसमें ईथर होता है ROOR, दैट इज द ईथर। तो उसमें क्या होना चाहिए? OR ग्रुप होना चाहिए। तो दिस इज Na। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको रिप्लेस करके Na लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम एलॉक्साइड, RONA। तो दिस सोडियम एलॉक्साइड NaOR, इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जब एलॉक्सी ग्रुप के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ईथर्स की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स फॉर्म होंगे। ईथर होते हैं ROR। तो यहाँ से भी क्या होगा? Na के ऊपर पॉजिटिव है, X के नेगेटिव है, NaX रिमूव हो जाएगा, और ROR, और R और R डैश में भी सेम और डिफरेंट, प्लस NaX। इसमें क्या हो गया? एलॉक्सी ग्रुप के साथ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स फॉर्म हो गया। तो जर्नल रिएक्शन मैंने करवा दिया। एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले सकता हूँ, CH3CH2 Br, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। अब इसमें हम ऐड करेंगे दिस CH3, R की जगह कोई ग्रुप लगा देना आपने, Na पॉजिटिव। अब चाहे मिथाइल ले लो, चाहे अगर सेम लेना है इथाइल ग्रुप यहाँ पे ले लो, C2H5। क्या होगा? ईथर्स की फॉर्मेशन होगी, CH3, यहाँ से फिर NaBr रिमूव हो जाएगा, और ये बनाएगा CH3CH2O C2H5।
दिस इज द ईथर ROOR, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं तो कॉमन नेम डाई इथाइल। ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर। ऐसे है सब्स्टिट्यूशन बाई साइनो ग्रुप। थर्ड इज बाई साइनो ग्रुप। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही होनी है। सब्स्टिट्यूशन क्या, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल। फॉर्मेशन होगी साइनाइड की और नाइट्राइल। तो साइनाइड्स होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, और आइसोसाइनाइड होता है N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होगा, तीनों कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अगर N से लिंकेज है तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। तो कैसे इसका रिएक्शन होगा, जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड में KCN ऐड करेंगे तो क्या होगा, K के ऊपर पॉजिटिव, CN के ऊपर नेगेटिव। तो यहां से क्या होगा, KX रिमूव हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX रिमूव हो जाएगा। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, R की जगह कोई ग्रुप लगा दो। डिफरेंट एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, यू कैन डू। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम KCN हमने यहाँ पे लिया तो साइनाइड बना। अगर हम यहाँ पे AgCN लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनेगा। जैसे RX की जगह हम AgCN सिल्वर साइनाइड लेते हैं, लेकिन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मीन कि AgCN का सोल्यूशन जो है वो एल्कोहल में फॉर्म किया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे AgX से मूव हो जाएगा और RN प्लस AgX, दिस इज आइसोसाइनाइड। तो आपकी बुक में टेबल दिया है, मैं जस्ट रिएक्शन लिख के आपको बता रहा हूं। ऐसे नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप में क्या होगा, सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमने क्या लेना है, RNH2। NH3 होता है अमोनिया, जब इसका क्या रिप्लेस कर दिया हमने R से NH2R, तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। जब हम प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केना अमीन, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2 प्लस RX, अल्काइल ग्रुप वाली अमीन बन जाएगी, उसको बोलते हैं हम एल्केना अमीन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाई नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप के साथ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें एस्टर फॉर्म होगा ऐसे हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो इसमें जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का बस वही सेम रहेगा। कि आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने बीकर को रिप्लेस करना है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, SN1 एंड SN2। कौन जो जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये 2 टाइप मैकेनिज्म से होंगे। मैकेनिज्म होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप मीन जैसे उसमें रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट जाने के लिए रिएक्शन ने जो भी स्टेप लिए, दैट इज दी मैकेनिज्म। जैसे सपोज करो आप शिमला से नारकंडा जाते हैं तो इनिशियल पॉइंट शिमला है, फाइनल पॉइंट नारकंडा है, लेकिन मैकेनिज्म में आपने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करनी है कि आप कैसे कैसे वहां से चले, दैट इज दी मैकेनिज्म। तो 2 टाइप के मैकेनिज्म शो करता है। वन इज दी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, वन मीन यूनिमोलिकुलर, और SN2 मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। तो इसका मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।